इक्वल टू 4x का क्यूब। ये तो हमारा फर्स्ट बार डेरिवेटिव हो गया। यदि इसी फंक्शन को फिर सेकेंड डेरिवेटिव करें तो कितना होगा, यहाँ पे 12x का स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये फार्मूला जो होता है dy/dx, x का पावर n इक्वल टू nx का पावर n-1, इसी फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो हुआ, ये हमारा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसी फंक्शन का थर्ड बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, 24x। ये थर्ड बार कर दिए हम लोग। यदि इसी फंक्शन को हम लोग फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करें तो 24 होगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव करें nth टाइम तक, तो इसी प्रकार से डेरिवेटिव करने की जो क्रिया होती है वही क्या होती है, सक्सेसिव डेरिवेटिव होती हैं। क्या होती हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव। बड़े आसान शब्दों में सक्सेसिव डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, यदि किसी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है, उसका हम लोग बार बार डेरिवेटिव करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव करते हैं। अब हम लोग आगे एक टॉपिक देखेंगे, nth डेरिवेटिव निकालने का कुछ फंक्शन देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने का कुछ फंक्शन होते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। nth डेरिवेटिव किस प्रकार से निकाला जाता है किसी फंक्शन का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट जो फार्मूला होता है d का पावर n e का पावर x इक्वल टू a का पावर n e का पावर x, जहाँ a बिलोंग्स टू r होता है। सेकेंड नंबर जो फार्मूला है d का पावर n a का पावर mn इक्वल टू m का पावर n इंटू a का पावर mn इंटू log a का पावर n, जहाँ a ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि a का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। थर्ड नंबर जो है d का पावर n log ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है, -1 का पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू a का पावर n अपान ax प्लस b का पावर n। इफ़ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 ले लें तो इस कंडीशन में d का पावर n log होगा वो log x होगा। तो डायरेक्ट हम लोग log x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो होगा -1 का पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान में x का पावर n, क्योंकि a का जो मान है वो 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 का पावर n यानी 1 ही होगा, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, x का पावर n। जो फोर्थ हमारा फंक्शन होता है वह होता है d का पावर n log ax प्लस b का इनवर्स इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a का पावर n अपान ax प्लस b का पावर n प्लस 1। जो 5 नंबर फार्मूला होता है ये होता है d का पावर n log ax प्लस b का पावर m इक्वल टू क्या होता है, m फैक्टोरियल अपान m माइनस n फैक्टोरियल इंटू a का पावर n इंटू log ax प्लस b का पावर m माइनस n। ये फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो फार्मूला होता है 6 नंबर, वो होता है d का पावर n साइन ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a का पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। ये फार्मूला होता है। अगला नेक्स्ट जो फार्मूला यहाँ देखेंगे साइड में, वो देखेंगे 7th नंबर d का पावर n cos ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है, a का पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2। 8 नंबर जो फार्मूला होता है d का पावर n e का पावर ax
साइन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर का पावर एन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। इसके बाद जो 9th नंबर जो फार्मूला होता है वह डी का पावर एन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर का पावर एन इंटू ए का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इक्वल टू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स बी बाई ए। ये हमारा कुछ nth डेरिवेटिव निकालने का कुछ फंक्शन था जिसके माध्यम से हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इसी फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसके माध्यम से इन सारा फार्मूला जो है जिसके माध्यम से ये जितना फार्मूला है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगले टॉपिक में देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो ये है कि फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कुछ एग्जांपल हैं, इनको सॉल्व करेंगे ताकि जो भी फार्मूला बताया गया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड दैट एन डेरिवेटिव ऑफ, यानी फंक्शन जो है cos 3x प्लस 4, सेकेंड जो है log 6x प्लस 11, जो थर्ड है sin 2x इंटू साइन 3x और जो फोर्थ है e का पावर x साइन x प्लस 1। यानी इन सभी का एन डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन जो पहला है, तो ये क्वेश्चन है, इनका बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन पहला क्या दिया है। पहला cos 3x प्लस 4, यानी लेट y इक्वल टू cos 3x प्लस 4। इस प्रकार से हम लोग फंक्शन बना लेंगे और इसका हम लोग एन डेरिवेटिव निकालेंगे। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि cos d का पावर n और cos ax प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, एन डेरिवेटिव निकालना है तो डी का पावर एन वाई इक्वल का पावर एन कॉस 3x प्लस 4, क्योंकि हम लोग को एन डेरिवेटिव निकालना है। एन डेरिवेटिव हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि डी का पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो होता था ए का पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये हम लोगों का फार्मूला होता था। सेम टू सेम इसी फार्मूला पर हम लोग जितना भी ये हमारा फंक्शन है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, डी का पावर एन इंटू वाई जो है इक्वल टू डी का पावर एन, यानी हम लोग का डी यहाँ पे जो डी का पावर एन है इक्वल टू क्या होता है, एन डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होता है, ए का पावर एन होता है। हम लोग का ए क्या है कंपेयर करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 वही हम लोग का क्या है ए है, यानी ए का पावर एन यानी 3 का पावर एन। इसके बाद कॉस ए एक्स की जगह पे क्या है 3x प्लस और b की जगह पे 4 प्लस एन पाई बाई 2। फाइनल एन डेरिवेटिव इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू 3 का पावर एन कॉस 3x प्लस 4 प्लस एन पाई बाई 2। यही हमारा आंसर है। तो सेम टू सेम फार्मूला जितना है उसी पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग का सॉल्यूशन करना है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल है log 6x प्लस 11। लिखेंगे लेट y इक्वल टू log 6x प्लस 11, यानी d का पावर n y इक्वल टू d का पावर n log 6x प्लस 11। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं,
डी का पावर एन लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है -1 का पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए का पावर n अपान में एक्स प्लस बी का पावर n। हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। अब इसी पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। डी का पावर n y इक्वल टू डी का पावर n, यानी हम लोगों का यहाँ पे डी का पावर nth डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होता है -1 का पावर n। यहाँ पे n माइनस वन, n क्या दिया गया है तो n माइनस वन, n तो कुछ है नहीं यहाँ पे। इसके बाद इंटू n माइनस वन जो फैक्टोरियल, इसके बाद a का पावर n, a का पावर n, a यहाँ कितना है 6 है तो 6 का पावर n लिख देंगे यहाँ पे। ओपन में ax यानी 6x है यानी 11 का पावर n। यही हमारा nth डेरिवेटिव हुआ, यानी फाइनल जो आंसर होगा वह -1 का पावर n माइनस वन फैक्टोरियल 6 का पावर n और 6x प्लस 11 का पावर n। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। तो चलिए नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है sin 2x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा जो फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन a इंटू साइन b, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला बनाना है, यानी 1/2 2 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे इंटू साइन 3x। ये हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b। तो ये क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू क्या होता है कॉस a माइनस b प्लस कॉस a प्लस b। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से कास a माइनस b, यानी कि कास लिखते हैं और क्या करते हैं a माइनस b। तो कितना होगा यहाँ पे कॉस x, यानी हम लोग 3 में से 2 घटाएंगे तो x होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ प्लस और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा cos 5x। इसके बाद हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यानी d का पावर n इंटू, ये तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर होगा। इसके बाद d का पावर n ब्रैकेट cos x प्लस cos 5x, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है x। d का पावर n y इक्वल टू 1/2 d का पावर n cos x प्लस d का पावर n cos 5x। यहाँ nth डेरिवेटिव यहाँ भी लगाएंगे कास में भी और cos 5x में भी। यहाँ लिखेंगे d का पावर n इक्वल टू 1/2, और ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अभी, पिछला जो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हुआ इसी पे हुआ। यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं तो लिखते हैं a का पावर n, a का पावर n यानी कि यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट x का 1 है। तो यदि 1 का पावर n करेंगे तो उसका मान 1 ही होगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे cos x प्लस n π/2, ये जो है प्लस d का पावर n cos 5/x। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे a का पावर n, यानी कि एक जगह पे क्या है x का कोफिशिएंट x है ना, तो 5 का पावर n और क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 5x प्लस n π/2। फाइनल आंसर लिखेंगे d का पावर n y इक्वल टू 1/2 cos
एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 5n पावर n कॉस 5x प्लस n पाई बाई 2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। लेट y इक्वल टू ई का पावर 3x इंटू साइन x प्लस 1। इसका भी हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो d का पावर n और d का पावर n e का पावर 3x इंटू साइन x प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग n डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका भी। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं d का पावर n e का पावर ax साइन bx प्लस c इक्वल टू r का पावर n e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। d का पावर n जो फार्मूला है इसी पे हम लोग फाइंड करते हैं। तो d का पावर n y इक्वल टू क्या होगा, d का पावर n यानी कि r का पावर n यानी कि r का पावर n इंटू a का पावर ax यानी a का पावर 3x इंटू साइन bx। bx की जगह पे क्या होगा x प्लस 1 प्लस n थीटा। ठीक ना, क्योंकि ax यानी bx का गुणांक 1 है तो 1 यहाँ पे आ ही गया है। ठीक ना। अब d का पावर n इक्वल टू r का पावर n, क्या करेंगे r का पावर n। ठीक, r का पावर n अब तो यहाँ तो फाइंड हो ही गया है। r का पावर n का मतलब टोटल हो ही गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं चूँकि कि क्या होता है r इक्वल टू वेयर r इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। a क्या है हम लोग का यहाँ पे ax, a जो हमारा है 3 है तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और b इक्वल टू क्या है bx 1 है तो कितना होगा 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट 10 होगा। और रूट 10 को इस तरह भी लिख सकते हैं 10 का पावर 1/2। और थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स b बाई a। अब हम लोग का b क्या है, b है tan इनवर्स b क्या है 1 है तो 1 अपान और a क्या है 3 है तो tan इनवर्स 1/2। तो थीटा की जगह पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक ना, सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान भी निकल चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट मान उठा के रख देंगे r का पावर n और e का पावर x और साइन x प्लस 1 प्लस n का मान क्या है, तो जो n का मान है n ही, यहाँ पे जो r है ना r के पावर n का मतलब क्या है, जो r का पावर n है यहाँ r का मान जो है इसको उठा के हम लोग रख देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे उठा के रखेंगे तो 10 और 1/2 है इंटू n मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n/2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n थीटा यानी n की जगह पे n और यानी tan इनवर्स 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कुछ n डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला था और कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।